आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कविता सिंह है। मैं एमपी से हूँ और मैं पिछले 2 महीने से अपनी जॉब को लेके थोड़ा परेशान थी। जिस जगह मैं जॉब करती हूँ वहाँ महिलाओं को लोन दिया जाता है, तो 2 महीने से उनका फॉर्म भर रहा था और 1-2 महिला उसमें से निकल जा रही थी, कैंसिल हो जा रहा था। जिसमें से हम जैसे ग्रुप बनाते हैं तो 8 महिला उसमें होनी चाहिए, तो 8 महिला से कहीं 2 महिला कम हो जा रही हैं, कहीं एक मेंबर निकल जा रही है, तो उसकी वजह से वो ग्रुप बन नहीं पा रहा था, रेडी नहीं हो पा रहा था। और 2 महीने से मैं भी ट्राई कर रही थी। तो कल अभी जब मैंने मीटिंग करवाया है तो 9 महिलाओं का फॉर्म भरा है, जिसमें से मान लीजिए सभी पास हो गए। प्रभु की दया है कि सभी पास हो गए। फिर इसके बाद सर ने फिर से कंप्यूटर में चेक किया तो 2 मेंबरों का यूपी का डॉक्यूमेंट था, तो बोले कि नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एमपी लगता है, वो यूपी है, तो ये इनको लोन नहीं मिल पाएगा। तो 2 लोगों को फिर से रिजेक्ट किया गया और ऐसा हो गया कि 7 लोग बचे, जिसमें से सेंटर नहीं बन पाता। तो सर ने कहा 6 बजे हम ऊपर ईमेल भेज दिए हैं, 6 बजे ईमेल आएगा तो हम आपको कंफर्म बता देंगे कि सेंटर बनेगा या नहीं बनेगा, या तो कल फिर मीटिंग लगानी पड़ेगी जिसमें से आपको 2 महिला फिर से करना पड़ेगा, तो 8 महिलाओं का ग्रुप बन के रेडी होगा। तो मैं बहुत टेंशन में थी, तबीयत मेरी ख़राब है, इंजेक्शन मुझे लगा है, मैं बैठने की हिम्मत नहीं है, कैसे भी करके मैंने ये काम को किया। तो 2 बजे मैंने मार्वल्स ग्रुप में मैसेज भेजा कि मेरा 2 महीने से काम रुका हुआ है और महिलाओं को लोन चाहिए, और मैंने सबका नाम भी लिख के दिया महिलाओं का। और 6 बजे रिज़ल्ट आने वाला है कि अगर पास हो गया तो ईमेल ठीक है, और ईमेल में अगर पास नहीं होते हैं तो फिर से मुझे मेहनत उतनी करनी पड़ेगी और मुझे फिर से मेहनत नहीं करनी है। तो मैंने मार्वल्स ग्रुप पे भेजा, पास्टर वैभव जी को भी मैंने मैसेज किया कि आप प्लीज़ प्रेयर करिए कि 6 बजे जो रिज़ल्ट आता है तो वो हाँ में आए। और मैंने भी प्रेयर किया, मैं इस रूम पे प्रेयर करती हूँ, तो मैं इस रूम पे आई हूँ और प्रभु से मैंने प्रेयर किया कि प्रभु जो 6 बजे रिज़ल्ट आने वाला है वो हाँ में आए, मुझे नो में नहीं सुनना, मुझे हाँ में चाहिए रिज़ल्ट। और सर ये बोले कि आपका सेंटर बन गया है और कल जीआरटी हो, उसके बाद मेंबरों के अकाउंट में पैसे आ सके। मुझे यस में सिर्फ ये आंसर सुनना है। मैं वेट कर रही थी, सर ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैडम कविता पास हो गया है सबका, कल जीआरटी होगा और परसों अकाउंट पे सारे मेंबरों के पैसा आ जाएगा। तो मैं जब सुनी तो मैंने कहा प्रभु, एक बार ही मैंने कहा कि मुझे यस में जवाब चाहिए इस प्रार्थना का, और प्रभु ने यस में ही आंसर दिया। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितना भरोसा हम उन पे करते हैं, उनके बातों पे, उनके वचनों पे, प्यार पे, उससे कई ज़्यादा आप पे आशीष की वर्षा वो करते हैं। सबसे पहली बात तो भरोसा, विश्वास आपका इतना मजबूत होना चाहिए कि आपने किसी चीज़ के लिए प्यार किया तो ये पता है कि ये जवाब यस में ही आएगा, ये मेरा काम होगा ही होगा। क्योंकि मैं जब से प्रभु में आई हूँ तो पास्टर ने पहली बार जब मेरे सिर में हाथ रखा, मैं प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, पर सपने में मुझे प्रभु जीसस हमेशा दिखते थे, क्योंकि मैं तकलीफ़ में रहती थी तो वो दिखते थे मुझे। अब मुझे पता ही नहीं था कि वो है कौन, मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं एक हिंदू में पैदा हुई हूँ, सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ, तो मुझे यीशु के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। तो ये सोचिए कि मुझे जब वो चुन सकते हैं तो जो प्रभु जिनको प्यार करते हैं तो उनके लिए कितना रखे होंगे। तो अपनी प्यार में आप भरोसा, विश्वास रखिए कि आपने जिस चीज़ के लिए प्यार किया या वेट किया है वो उत्तर आपको मिलेगा, वो कार्य आपका पूरा होगा। क्योंकि मेरी लाइफ में जीसस हर एक कार्य को आसानी तरीके से ही करते हैं। प्रभु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं ये बताना चाहूँगी। दूसरी गवाही मैं ये रखना चाहूँगी कि मेरे पिताजी किसी कारण थोड़ा सा केस वगैरह में फंस गए थे, तो जिसकी वजह से 1 साल से भी थोड़ा ऊपर हो गया था, वो घर पे नहीं आ पाए। और मैंने घर पे जो रेंट हम देते हैं, रूम रेंट पे देते हैं, उसको मैंने सोचा थोड़ा सा मैं और इसको फैसिलिटी कर देती हूँ, उस पर रूम किचन अटैच करके
उसमें दे देती हूँ, ताकि थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा और रूम का रेंट भी बढ़ जाएगा। मैं फैसिलिटी और थोड़ा मैंने उसमें बढ़ा दी, जिसमें से मैंने 1 लाख रुपए उसमें मैंने लगा दिया था। और धीरे धीरे काम बढ़ता गया। पिताजी भी नहीं हैं, प्लस पिताजी को भी देखना है मुझे, और घर का भी मतलब जो अधूरा काम वो भी कंप्लीट करना है। तो मैंने प्रेयर किया कि प्रभु, पैसे मेरे पास इतने हो नहीं पा रहे मैनेज, मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी। मैंने काम तो शुरू कर दिया, पर मैं करूँगी कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभु पता है, घटी कम पैसे में भी मेरा काम इतने अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से मुझे करके दिखाया कि यार, घटी में भी प्रभु अगर चाहता है आपको आशीष देना, तो उस घटी में भी प्रभु आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे सकता है। बस आपको उन पर भरोसा करके, उनका हाथ पकड़ के अपने जीवन में चलना शुरू कर दीजिए। प्रभु ढेरों आशीष आपके लिए रखा है। तो मैं इस गवाही से यही आपको बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा प्रार्थना या ज़्यादा बैठ के घंटों आराधना करने की या प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है कि प्रभु को सिर्फ आप सच विश्वास से अगर मानते हो, दिल से अगर आप उनको अपने पिता ही मानते हो, तो उतनी सी भी प्रार्थना हमने की है, 2 मिनट की भी प्रार्थना की है, तो प्रभु उस चीज़ का आपको आंसर ज़रूर देगा, आपको ब्लेसिंग ज़रूर देगा। तो विश्वास से कोई चीज़ के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु आपके साथ हमेशा है और वो आपकी हमेशा हर प्रार्थना को सुनेगा। तो मेरी गवाही यही है। और आप सभी को जय मसीह कि आप सभी को प्रभु ब्लेसिंग दे, आशीष दे, और आपके सभी काम, रुके हुए काम यीशु मसीह के नाम से पूरे हो सके। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आपको सभी को जय मसीह।